भारत के इतिहास के बिना दुनिया का इतिहास अधूरा है। भारत के इतिहास के बिना दुनिया का इतिहास अधूरा है। अगर भारत को समझ लिया तो अधूरा ज्ञान भी पूरा है। किसी विदेशी यात्री के द्वारा कहे गए ये कथन आज भी अक्षरशः सही है। हालांकि ये कथन तब कहा गया जब दुनिया में सिर्फ दो महाद्वीपों के बारे में जानकारी थी, यूरोप और एशिया, जिन्हें सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता था। और तब भारत जो है सोने का चिड़िया हुआ करता था। दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए, भारत में आने के लिए लालायित हुआ करता था। इतिहास हमेशा अपने को दोहराता है, आज भी दोहरा रहा है और आज भी कामोबेश स्थिति वही है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। शुरू करता हूं आज आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा। यहां से प्रश्न हमेशा से बनते रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, ये क्लास जो है अन्य क्लास से इसलिए अलग होगी कि इसमें डिस्क्रिप्टिव मैटर पढ़ाए जाएंगे। इसमें कोई एमसीक्यू यानी जो है क्वेश्चन या ऑप्शन का मामला नहीं रहेगा। जैसा कि आप लोग डिमांड करते रहे थे कि नहीं, हिस्ट्री की क्लास जो है डिस्क्रिप्टिव वे में जो है शुरू किया जाए, और उसका आज मैं श्री गणेश कर रहा हूं। हालांकि इसके अंतर्गत उन तथ्यों को भी हम लोग देखेंगे जो कि आप केबीसी में जो है देखा था, पूछा गया था, वास्को डी गामा जिस नाव पे बैठ करके भारत आया था उसका क्या नाम था, या अमेरिका में कोलंबस दिवस कब मनाया जाता है, या कोलंबस मध्य अमेरिका के किस देश में पहुंचा था। क्योंकि कोलंबस चला तो था भारत को खोजने के लिए, लेकिन उसका मुकद्दर ने उसे भारत न पहुंचा करके अमेरिका में पहुंचा दिया था। बहरहाल शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग मेरे साथ जो है बने रहेंगे। भारत का इतिहास, मैंने बताया कि इतिहास से भी पुराना है। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और दुनिया का हर देश भारत के साथ जो है व्यापार करने के लिए उत्सुक था। यह दुनिया का दस्तूर है। आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो चाहे देश हो या व्यक्ति विशेष हो, हर कोई आपके साथ जो है बेहतर संबंध रखना चाहेगा। आज भी भारत से दुनिया का हर देश बेहतर संबंध रखना चाहता है, तो उसके पीछे भारत में दुनिया से सबसे अधिक जनसंख्या और भारत के लोगों की जो है पर कैपिटा इनकम, ये दोनों जो है सबसे बड़ी वजह है। बहरहाल प्राचीन काल में भारत से जो व्यापार हुआ करते थे, ये आपको यूरोप के देश जो है दिख रहे हैं। ये यूरोप इधर जो है दिखाई दे रहा है, और ये वाला बेल्ट जिसको कि एशिया के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, ये एशिया महाद्वीप, दोनों आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए इसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता था। और यूरोप के यात्री भारत जो है भारत से व्यापार करते थे, तो उनको भारत आने के लिए तब अभी समुद्री रास्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये बाल्कन क्षेत्र है। कौन सा? बाल्कन का क्षेत्र। आप जानते हैं यूरोप का वो क्षेत्र जो कि काला सागर और जो है कैस्पियन सागर के जो है बीच में है, उसी को बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। बाल्कन से होकर के ये जो है इस्तांबुल जो है किसकी राजधानी है? तो आप कहेंगे कि तुर्की की राजधानी है। तुर्की, जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता था, अब तो तुर्की हो गया है। और इसी के रास्ते होकर के और यूरोपियन भारत में पैदल आते थे। कभी सिकंदर महान भी जो है इसी रास्ते से होकर के आया। वो अलग बात थी कि उसकी कुछ सेना स्थल मार्ग से, कुछ जो है जल मार्ग से आई थी। ये आपको दिख रहा है मिस्र के बाद इधर तुर्की के बाद ये बेल्ट जो कि तेहरान है। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। ईरान की राजधानी है। पहले इसे फारस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे फारस के नाम से जो है जाना जाता था। और ईरान के बाद ये यात्री एंट्री करते थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, जिस अफगानिस्तान को अब हम लोग अफगानिस्तान कहते हैं, इसे महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे कि इसे महाभारत काल में गांधार के नाम से जो है जाना जाता था। और कालांतर में इसका नाम बदला तो जो है ये और किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे कि ये खुरासान के नाम से जाना गया। किस नाम से? खुरासान के नाम से जाना गया। उसी की राजधानी काबुल है, जो कि काबुल नदी के तट पर स्थित है, जिसका उल्लेख हमारे वेदों में भी किया गया है। बहरहाल यहां से होकर के ये यूरोपियन यात्री फिर जो है पाकिस्तान में एंट्री करते थे। यानी ईरान के बाद जो है भारत शुरू हो जाता था। तब गजला और फरात नदियां भारत और फारस की जो है सीमा पर बहा करती थी।
अफगानिस्तान भी जो है भारत में था, पाकिस्तान भी भारत था। कहा गया है कि दुनिया के हर देश का सिर्फ भूगोल बदला है, भारत का जो है इतिहास और भूगोल दोनों बदला है समय के साथ। जो अफगानिस्तान आज एक देश है, 1872 तक भारत का हिस्सा रहा था। पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा रहा था। बर्मा 1937 तक जो है भारत का हिस्सा रहा था। बहरहाल अब अलग देश है। इसीलिए तो मैंने कहा कि समय के साथ भारत का इतिहास और भूगोल दोनों बदलता रहा है। और इसके बाद खैबर दर्रे से होकर के जो हिंदुकुश पर्वत में स्थित है, ये यात्री भारत में, जो वर्तमान भारत है, उसमें एंट्री कर जाते थे। जो ये आपको दिख रहा है शहर पेशावर, आपको जानकारी हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो मैं बता दूं, पेशावर को कभी पुरुषोत्तमपुर के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से? पुरुषोत्तमपुर के नाम से। क्यों जाना जाता था पुरुषोत्तमपुर? क्यों नाम दिया गया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भ्राता श्री राजा भरत के पुत्र थे, जिनका नाम था तक्ष, और तक्ष के द्वारा ही जो है वहां पर रावलपिंडी में तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहलाया। और उन्हीं के द्वारा यह पुरुषोत्तमपुर शहर की स्थापना की गई, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर। वो अलग बात थी कि आगे चल करके जो है पुरुषपुर और फिर अब जो है पेशावर हो गया है। इससे लाहौर होते हुए ये यात्री भारत में जो है एंट्री करते थे, और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ जो है, इसके साथ साथ ये आपको दिख रहा है ये ढाका, इधर जो है ये इंडोनेशिया और थाईलैंड का बेल्ट है। इन सब क्षेत्रों में स्थल मार्ग से जो है व्यापार किया करते थे। कब? ये कहानी जो मैं बता रहा हूं वो करीब 15वीं शताब्दी से पहले तक। लेकिन जब इन वाले बेल्ट पर, इस क्षेत्रों पर अधिकार हो गया, इन क्षेत्रों पर अधिकार हो गया किसका? तो आप कहेंगे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का जब जो है अधिकार हुआ, इस्लाम धर्म के लोगों का मानने का अधिकार हो गया, इनका यहां पर साम्राज्य स्थापित हुआ, तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ये रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। जो व्यापार करने के लिए अगर आने की जरूरत करते थे तो व्यापार तो छोड़ो, उनको पार कर दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है ये रास्ते अब जो है डेंजरस हो गए, और डेंजरस हो गए तो भारत पहुंचने के समुद्री रास्तों की जो है अब खोज का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले हिकैटियस नामक व्यक्ति के द्वारा जो है बताया गया कि ये पृथ्वी, अरस्तु ने बताया यूरोप में कि ये पृथ्वी का आकार जो है क्या है? गोल है। भारत में इस बात को आर्यभट्ट ने बताया था, और हिकैटियस के द्वारा बताया जाता है। हिकैटियस के द्वारा यह बताया जाता है, हिकैटियस जिसको कि फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जो है जाना जाता है, हिकैटियस ने बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है और पृथ्वी चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरी हुई है। और पृथ्वी समुद्र से जब चारों तरफ से घिरी हुई है तो कुछ लोगों के जो है दिलो दिमाग में यह बात उठने लगी कि क्या अगर पृथ्वी गोल है, भारत हिंद महासागर के तट पर स्थित है, तो भारत जो है समुद्री रास्तों से पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। और यही वजह था कि भारत में यूरोपीय व्यक्तियों के आने का क्रम समुद्र के रास्ते जो है शुरू हुआ। समुद्र के रास्ते जो है भारत आने का क्रम शुरू हुआ। वैसे स्थल मार्ग से तो पहले से ही यूरोप वाले भारत से व्यापार किया करते थे, व्यापार ही नहीं किया करते थे, कई आक्रमण भी हुए स्थल मार्ग से। लेकिन समुद्र के रास्ते भारत आने का जो है प्रयास यूरोपियों के द्वारा सबसे पहले किया जाता है, कोलंबस के द्वारा। वो अलग बात थी कि कोलंबस भारत न आकर के जो है बाई मिस्टेक कहां पहुंच गया, चला था भारत खोजने, पट्टा अमेरिका में पहुंच गया। लेकिन भारत में यूरोपीय व्यक्तियों के आने का क्रम, इसका एक फार्मूला मैं जो है बता रहा हूं, आप इसको याद रख लेना, हमेशा हमेशा के लिए आपको के लिए जो है ये संजीवनी सिद्ध होगा। और ये फार्मूला है क्या? आप पीडीएफ फाइल याद रखते हैं ना? पीडीएफ न याद रखें, क्या याद रखें? पीडीईडीएफ, पीडीएफ नहीं, क्या? पीडीईडीएफ, पीडीईडीएफ रट जाइए, मेरे साथ बोलेंगे याद हो जाएगा। पीडीईडीएफ, पीडीईडीएफ। और ये पीडीईडीएफ क्या है? तो सबसे पहले भारत में आए थे कौन से लोग? तो पोर्चुगल, यानी कौन से लोग आए भारत में सबसे पहले? पुर्तगाली भारत में सबसे पहले जो है आए थे। कब आए थे? तो आप कहेंगे 1498 में आए। कब आए? 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है। उसके बाद जो है कौन से लोग आए? तो डच आए थे। अच्छा, भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? तो कहेंगे उसका नाम था
वास्को डिगामा। क्या नाम था इसका? नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आया? 1498 में 20 मई 1498 को आया था। उसके बाद भारत में आने वाले लोग जो थे वो कौन थे? डच। और डचों में सबसे पहला व्यक्ति जो कि भारत आता है उस व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? हाउटमैन। क्या नाम था? हाउटमैन। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप में जिस देश को अब नीदरलैंड कहा जाता है, कभी उसको हॉलैंड कहा जाता था, और नीदरलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच। यानी पोर्चुगल लोगों के बाद जो है भारत में कौन से आए? डच। भारत आने वाला पहला डच कौन था? तो कार्लेलियन हाउटमैन था। और इसका भारत में जो है आगमन कब होता है? इसका भारत में आगमन कब होता है? तो आप कहेंगे कि इसका जो है भारत में आगमन होता है, इसका भारत में आगमन होता है कब? 1602 में। कब? 1602 में। उसके बाद भारत में कौन से लोग आए? तो ई फॉर इंग्लिशमैन। और इंग्लिशमैन का मतलब क्या? अंग्रेज। इंग्लिशमैन का मतलब क्या? अंग्रेज। अंग्रेजों का भारत में आगमन, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आप कहेंगे कि हॉकिंस था। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस आया। और हॉकिंस जो है भारत कब आया? 1608 में आया। कहां आया? बहुत डिटेल जो है मैं इसको बताऊंगा, आप घबराएंगे नहीं। नेक्स्ट डी का मतलब क्या है? डेनिस। डी का मतलब क्या है? डेनिस। और जो है डेनिस भारत में कब आए थे? डेनिस अगर जो है पूछा जाए कि भारत में कब आए, डेनिस भारत में कब आए, तो इनका भारत में आगमन 1616 में हुआ था। कब? 1616 में। और जॉन मार्क्स जो है भारत आने वाला पहला जो है डेनिस व्यक्ति था। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फ्रेंच। यानी भारत में जो है सबसे बाद में कौन से लोग आए थे? तो आप कहेंगे कि भारत में सबसे बाद में जो है फ्रेंच लोग आए, फ्रांसीसी आए थे। और भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी कौन था? तो आप कहेंगे कि फ्रैंक कैरो। क्या नाम था? फ्रैंक कैरो। और ये कब आया? तो 1668 में आया था। कब आया? 1668 में। तो ये फार्मूला को बिल्कुल जो है आप रट जाए, पीडीईडीएफ। पीडीईडीएफ, क्योंकि आपसे जो है अमूमन कई बार इस प्रश्न को जो है पूछा है। क्या अंग्रेजों से पहले भारत में कौन से लोग आए थे? डच आए। डच किस देश के निवासी थे? नीदरलैंड के जो है निवासी थे। किस देश के? नीदरलैंड। डच। अंग्रेजों के बाद कौन से आए? डेनिस। डेनिस किस देश के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। अगर दिक्कत है तो मैं जो है यहां बगल में इसे भी लिख देता हूं। डेनिस कहां के रहने वाले थे? आप कहेंगे डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपनहेगन, ये भी यूरोप का देश है। डच कहां के रहने वाले थे? आप कहेंगे कि डच जो है नीदरलैंड के निवासी थे। कहां के? नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड के निवासी थे। और पुर्तगाल से रहने वाले, अंग्रेज ब्रिटेन के रहने वाले, फ्रेंच जो है फ्रांस के रहने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनके आने से पहले कंपनियों का जो है गठन किया जा चुका था, या इनके आने के बाद जो है कंपनियों का गठन किया गया था? तो यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन पहले हुआ था। कुछ मामलों में कंपनियां बाद में बनाई गई। जैसे वास्को डिगामा भारत में पहले आया था, लेकिन पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में की गई। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनाई गई थी। कब? 1600 ईस्वी में। लेकिन ब्रिटेन का पहला व्यक्ति जो समुद्र के रास्ते भारत आता है, जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, वो 1608 में सूरत में आया था। यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का अगर जो है इस्टेब्लिशमेंट का क्रम देखा जाए तो मेरे साथ आप देखते रहेंगे, नोट चाहें तो करते रहेंगे, वरना इसकी पीडीएफ आपको जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना जो है होती है कब? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई थी? जी हां, इसकी स्थापना हुई 1499 में। कहां पर? पुर्तगाल में। यानी वास्को डिगामा के आने के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद दूसरी कंपनी जो है कौन सी जो है इस्टेब्लिश की जाती है? दूसरी कंपनी जो है किसका स्थापना किया जाता है? तो आप कहेंगे कि यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड
यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना कब किया जाता है? जी हाँ, यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पुर्तगालियों के भारत बाद जो है भारत में किनका आगमन हुआ? डचों का जो है आगमन हुआ था, डचों का जो है आगमन हुआ था, डचों का आगमन हुआ था। और इनकी कंपनी बनी जो है कब? 1602 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, डचों के बाद आए थे कौन से लोग? अंग्रेज। अभी बताया ना, PDEDF, इसको बिल्कुल याद रखें, PDEDF। लेकिन अंग्रेजों की जो कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि उसका नाम और भी था, मैं आगे बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो है कब हो गई थी? 1600 ईस्वी में हो गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो है सबसे ज्यादा पूछता है। डच आप देख रहे हो आते हैं भारत में कब? 1602 में, तभी जो है इनकी कंपनी का गठन होता है। लेकिन इनसे भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। वो अलग बात थी कि अंग्रेज जो है आए थे भारत में 1608 में। इसके बाद जो है जिस कंपनी का निर्माण किया जाता है, जो कंपनी बनती है, यानी PDE, छूट गया है, ये लिख दीजिए। डी का मतलब क्या हो गया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या कहीं लिखा होगा डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन लोगों का जो है आगमन होता है, इन लोगों का आगमन होता है कब? भारत में 1616 में। और उसी समय इनकी जो है एक कंपनी भी बन करके तैयार होती है। और सबसे बाद में आए थे कौन से लोग? फ्रेंच। फ्रेंच आए, और फ्रेंच जो आए थे भारत में, फ्रेंच भारत में आए थे, इनकी कंपनी बनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1664 में। लेकिन ये भारत में आए कब थे? तो अभी मैंने जो है पीछे बताया, इन लोगों का भारत में आगमन 1668 में हो गया था। लेकिन इनकी कंपनी कब बनी थी? 1664 में जो है बन गई थी, 1664 में जो है बनी। तो फ्रेंच और जो है ब्रिटिश दोनों जो है पूछे जाते हैं। यहां देख रहे हैं आप, यहां पर जो है देख रहे हैं कि हॉकिंस भारत में आता कब है? 1608 में। लेकिन जो है इनकी कंपनी जो बनाई गई थी, इनकी जो कंपनी बनाई गई थी वो 1600 ईस्वी में जो है बनी थी। तो इनकी कंपनियों को इस्टेब्लिश करने का जो है क्रम ये रहा था। लेकिन इनके आने का जो क्रम था वो कुछ और था, जो कि मैं जो है पीछे स्लाइड पर बताया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या पहले कंपनी बनाई गई थी? क्या पहले पुर्तगाल के लोग जो है भारत आए थे? समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा था? इस बारे में जो है जानकारी आपको मैं बताऊं तो भारत समुद्र के रास्ते भारत आने वाला जो है, समुद्र के रास्ते भारत आने वाला, समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति जो है वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति था। और इनके कंपनियों के क्या क्या जो है नाम थे, किस नाम से जो है इनको जाना जाता था, मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सबको बताऊं कि वास्को डिगामा से भी पहले समुद्र के रास्ते भारत को खोजने का प्रयास कोलंबस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? कोलंबस के द्वारा किया गया था। कोलंबस के द्वारा किया गया। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो आप कहेंगे कि कोलंबस जो है इटली का निवासी था। किस देश का निवासी था? कोलंबस जो है इटली का निवासी था। यही इटली जिसकी राजधानी रोम है, इटली जिसको यूरोप का इंडिया कहा जाता है, वो इसलिए कि जिस तरह से भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरह इटली भी जो है एक कृषि प्रधान देश है। वहां यहीं का निवासी था कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसका जो है जन्म हुआ था। जिसका जन्म कब हुआ था? आप कहेंगे इसका जन्म वर्ष 1451 ईस्वी में जो है हुआ था। एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन अपने साहस और शौर्य की वजह से भारत नहीं दुनिया के इतिहास में अमर हो गया। कौन? कोलंबस। इवन दैट कि जिस दिन ये अमेरिका पहुंचा था उस दिन आज भी अमेरिका में कोलंबस दिवस जो है मनाया जाता है। लेकिन कोलंबस को ऐसा क्या हुआ कि इसको भारत पहुंचने का इस तरह से जो है जुनून सवार हो गया। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटली का निवासी था, एक नाव में उस समय परिवहन का सबसे बड़ा साधन हुआ करता था, उसी बोट में इसने जो है एक 3rd ग्रेड की नौकरी कर ली, क्रू मेंबर बन गया उस नाव का। और
उसी नाव में जो है यात्रा करते हुए इसको समुद्री यात्राओं का जो है नशा चढ़ा, समुद्री यात्राओं का नशा चढ़ा। और उसका जो है परिणाम यह हुआ कि इसने सबसे पहले इटली की सरकार से जो है मदद मांगी, लेकिन इसको कोई मदद जो है नहीं मिलती है। इसके जीवन में जो है एक घटना घटती है। दरअसल जब समुद्री यात्रियों का जत्था फ्रांस की तरफ जा रहा था तो समुद्री लुटेरों ने उस नाव को लूट लिया, और लूट लिया इतना ही नहीं, उसमें आग लगा दी। कोलंबस और कुछ साहसी यात्री जो कि नाव से जो है छलांग लगा दिए और कुछ उसी समय काल के गाल में समा गए। कोलंबस उनमें से जो है वो किस्मत वाला था जो कि बच गया, और बचा नहीं बल्कि अपने साथ जो है कुछ लोगों को बचाया। उसमें एक बहुत अमीर घर में रहने वाली, अमीर घर से बिलोंग करने वाली एक लड़की भी थी जिसका नाम था फिलिप मोनिजा। फिलिप मोनिजा पुर्तगाल की रहने वाली थी। कहाँ की? पुर्तगाल की जो है रहने वाली थी। मैंने अभी नाम बताया ना, क्या नाम बताया था? फिलिप मोनिजा, फिलिप मोनिजा। और यही फिलिप मोनिजा आगे चल करके जो है कोलंबस की पत्नी बनती हैं। यानी वहीं से इन दोनों के बीच कुछ कुछ शुरू हुआ और आगे चल करके जो है अंततोगत्वा फिलिप मोनिजा से कोलंबस की शादी हो गई, और अब कोलंबस पुर्तगाल में जो है रहना शुरू कर दिया। पुर्तगाल की सरकार से भी मदद मांगा, लेकिन वहां से भी इसको मदद नहीं मिलती है। तो अब कोलंबस जो है रुक किया कहां का? तो पुर्तगाल से लगने वाला देश है स्पेन। आज भी दुनिया का मैप उठा करके जो है देखेंगे तो स्पेन का एकमात्र पड़ोसी देश है, और वो है कौन सा? पुर्तगाल। पुर्तगाल की सीमा सिर्फ जो है स्पेन से लगती है। हालांकि स्पेन के पड़ोसी देश ऊपर की तरफ उत्तर में जो है फ्रांस, और दक्षिण में नीचे जो है ये पुर्तगाल है। अब वो ये कोलंबस अपनी यात्रा को शुरू करने आरंभ करता है किस देश की मदद से? तो आप कहेंगे कि स्पेन की मदद से जो है शुरू किया। स्पेन की मदद से अपनी यात्रा जो है आरंभ की, स्पेन की मदद से। और अपनी यात्रा इसने कब आरंभ किया था? अपनी यात्रा इसने जो है आरंभ किया था कब? यहां से अपनी ये यात्रा आरंभ करता है किस दिन? तो जी हां, ये अपनी यात्रा शुरू करता है 3 अगस्त वर्ष 1492 से। वर्ष 1492 में स्पेन की मदद से अपनी यात्रा को शुरू करता है कौन? कोलंबस। कहां? भारत जाने के लिए। लेकिन उसका मुकद्दर जो है उसको कहीं और जो है पहुंचा दिया, उसका मुकद्दर उसको कहीं और पहुंचा दिया। और अगर आप मैप में यहां पर देखें, इस मैप को जो है देखें तो ये पृथ्वी है, और यहां पर अपना ये आपको भारत दिख रहा है, ये भारत दिख रहा है। ये वाला जो है बेल्ट, मैंने बताया कि पहले ये यूरोप के लोग इस रास्ते से होकर के भारत में आने का काम करते थे। यूरोप वाले लोग इस रास्ते होकर के भारत में आते थे। किस रास्ते होकर के? तो आप कहेंगे कि इस रास्ते जो है होकर के भारत में ये आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लेकिन इन क्षेत्रों पर जब इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का जो है साम्राज्य हो गया तो जाहिर सी बात थी अब ये रास्ते इनके लिए खतरनाक हो गए थे, और खतरनाक हो गए थे तो अब इनको जो है किसी और जो है रास्ते की जो है तलाश थी। और उस काम के लिए जो है उस काम के लिए अब होता क्या है, उस काम के लिए इन्होंने मदद मांगी पुर्तगाल से। अगर जो स्पेन की मदद से अपनी यात्रा को शुरू करता है कब? 3 अगस्त 1492 को। कब शुरू किया? 3 अगस्त जो है 1492 को शुरू किया। कौन? कोलंबस। अगर जो है आप इसको मैप में देखना चाहें तो आपको मैं यूं जो है बताता हूं। ये अगर जो थोड़ी देर तक मान ले कि दुनिया का ये मैप है, इधर जो है आप देखेंगे तो इधर नॉर्थ अमेरिका आपको मिलेगा, और इधर जो है साउथ अमेरिका मिलेगा, साउथ अमेरिका मिलेगा। इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इसका बीच वाला हिस्सा जो कि अटलांटिक, ये सब जो है अटलांटिक ओशियन है। यूरोप इस वाले बेल्ट में आपको मिलेगा, अफ्रीका यहां स्थित है, एशिया यहां पर इस वाले बेल्ट पर जो है स्थित है। एशिया में ही तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया इधर है। अब इससे पहले ये लोग यूं आते थे, अब इन्होंने जो है सोचा कि अगर हम समुद्र के रास्ते होकर के जो है भारत पहुंच जाए तो पूरी समस्या ही जो है खत्म हो जाएगी। और इसी समस्या के समाधान के लिए कौन? कोलंबस ने अपनी यात्रा स्पेन से जो है शुरू किया था।
स्पेन से शुरू किया और अंत तो गत्वा आना था इसको भारत में, लेकिन इसका जो है मुकद्दर इसको दगा दे दिया और ये पहुंच कहां गया, कहां पहुंचा था, तो ये पहुंचा था एल सेल्वाडोर में। कहां पर? एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर में जो है ये पहुंचा। ये जो है मध्य अमेरिका महाद्वीप का देश है, मध्य अमेरिका का देश है, सेंट्रल अमेरिका है, मध्य अमेरिका का ये देश है। यहीं पर कोलंबस अंततोगत्वा अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करता है और अपनी उपस्थिति जो है यहाँ पर किस दिन उसने जो है दर्ज की, तो आप कहेंगे कि ये यहाँ पहुंचता है 12 अक्टूबर वर्ष 1400 कब 92 को। यात्रा कब शुरू किया था? 3 अगस्त को। पहुंच कब जो है गया, जो है 12 अक्टूबर 1492 को अपनी यात्रा एल सेल्वाडोर महाद्वीप पर जो है समाप्त करता है। तूफान के जो है भंवर में पड़ जाने की वजह से कोलंबस इस बात को जो है भूल जाता है, इस बात को वो भूल गया कि वो जो है अंततोगत्वा जो है पहुंचा कहां था। जिस जगह पर पहुंचा उसके बारे में कोलंबस किताबों में बहुत कुछ जो है पढ़ा था कि जहां पर मसाले पाए जाते हैं वहां के लोग जो है सांवले होते हैं। दरअसल भारत के मसालों का यूरोप में इतना अधिक जो है डिमांड थी, इतना अधिक जो है डिमांड थी कि उसी के लिए यूरोप के यात्री भारत आया करते थे। क्योंकि मसाले यूरोप में नहीं होते थे, लेकिन यूरोप में मसालों का इसलिए डिमांड था कि वहां पर जो है ठंडक पड़ती थी और उस ठंडक भरे जो है मौसम में ये मसाले उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थे। और उसी मसालों के जो है लालच में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था। आपसे पूछा जाए कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का पहला प्रयास किसने किया? कोलंबस ने किया। कहां का निवासी था? इटली का निवासी था। अपनी यात्रा कब प्रारंभ किया? 3 अगस्त 1492 को। किसकी मदद से? स्पेन की मदद से शुरू किया था। और यह पहुंचा कहां था? तो ये एल सेल्वाडोर में पहुंचा। एल सेल्वाडोर आज जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक जो है देश है, और यहां पर पहुंचा 12 अगस्त 12 अक्टूबर 1492 को पहुंचा। और इस तरह से आज भी अमेरिका में हमेशा अक्टूबर के दूसरे सोमवार को, कब? अक्टूबर का दूसरा सोमवार को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे यहां पर कोलंबस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हां, यहां जो है कोलंबस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? कोलंबस दिवस मनाया जाता है। कोलंबस दिवस मनाया जाता है पूरी अमेरिका में, और कुछ देशों में बाकायदे यहां पर जो है गैस्टेड छुट्टी भी कर दी जाती है। क्रिस्टोफर कोलंबस से जो है संबंधित कुछ जो है और तथ्य आपको मैं जानकारी के लिए जो है बता दूं कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसको आना चाहिए था कहां? उसको आना चाहिए था नियमों के अनुसार। मैंने बताया ना कि ये यूरोप का क्षेत्र है, ये जो है अफ्रीका का क्षेत्र है, इधर अपना एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। इसको यहां से आना चाहिए था कहां? इसको यहां से आना चाहिए था, यहां से इसको आना चाहिए ऐसे, कैसे? इस रास्ते आना चाहिए था, यहां पर भारत में आना चाहिए था, क्योंकि भारत इधर है। लेकिन ये बाई मिस्टेक जो है पहुंच कहां गया? इधर पहुंच गया। और कहां पर पहुंचा था? एल सेल्वाडोर में जो है पहुंचा। कौन? कोलंबस यहां पर पहुंच करके कुछ समय जो है बिताता है, और कुछ समय बिताने के बाद यहां के लोगों को देखता है कि यहां के लोग जो कि पूरी तरीके से जो है देखने में उतने ही गोरे थे जितना आज भी दक्षिण अफ्रीका का इक्वेटर पे रहने वाले लोग जो है गोरे हुआ करते हैं। दरअसल कोलंबस, अगर पूछा जाए कि किससे प्रभावित होकर के जो है वो भारत को खोजने के लिए जो है चला था, तो ये व्यक्ति जिससे प्रभावित था वो व्यक्ति का नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। ये कहां का रहने वाला था? आप कहेंगे इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कहां का? मोरक्को का जो है ये रहने वाला व्यक्ति था। और मैं कभी पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया कि इब्न बतूता समुद्र के रास्ते नहीं,
पैदल, अफ्रीका में मोरक्को देश है, वहां से पैदल जो है भारत चला आया था। भारत आने के लिए वो 11 वर्ष जो है पैदल चला था। कहा जाता है कि जब घर से चला तो 19 साल का था, भारत आया तो 30 साल का पट्टा हो चुका था। किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? आप कहेंगे इब्न बतूता का भारत में आगमन हुआ था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसका भारत में आगमन होता है। इसकी जीवनी जो कि यूरोपियन भाषा में उस समय तो जो है इसकी जीवनी जो लिखी गई ऑटोबायोग्राफी इसने खुद लिखा और उसका नाम था रेहाला। क्या नाम था? रेहाला। रेहाला या कहीं कहीं रेहला दिया होगा। रेहला का यूरोपियन भाषाओं में जब ट्रांसलेशन हुआ और इसके बारे में जब क्रिस्टोफर कोलंबस को पता चला तो कोलंबस जो है इससे बड़ा प्रभावित हुआ कि अगर वो जिंदगी का 11 वर्ष पैदल चल करके भारत पहुंच सकता है, हम 11 महीने भी चलेंगे तो भारत पहुंचेंगे। और यही वजह था कि कोलंबस इससे प्रभावित था और उसने भारत को खोजने का प्रयास किया। अपनी लाइफ में अगर जो है पूछा जाए कोलंबस कितनी बार जो है भारत आया था, भारत को खोजने का प्रयास किया, तो इसने जो है कुल 3 बार, कितनी बार? 3 बार अमेरिका की जो है यात्रा किया। 3 बार अमेरिका की यात्रा किया था कौन? कोलंबस। और कोलंबस के द्वारा ही यहाँ के लोगों को रेड इंडियन का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रेड इंडियन का नाम इन्होंने ही दिया था। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा था? कोलंबस के द्वारा जो है कहा गया। वो इसलिए कि हम लोगों के दक्षिण भारत में जैसे गर्मी से बचने के लिए लोग चंदन का लेप करते हैं पूरे शरीर में, उसी तरह अफ्रीकन और ये आपके मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में वेस्ट इंडीज, जेनेवा, वेस्ट इंडीज, जमाइका वाले बेल्ट में यहां भी लोग जो है गर्मी से बचने के लिए एक पेड़ जिसका नाम रेडवुड होता है, रेडवुड को जो है घिस करके और अपने शरीर पर जो है उसका लेप कर लेते थे। तो एक तो पूरा ऊपर से नीचे तक क्रिसगेल और ऊपर से जो है रेडवुड लकड़ी को घिस करके लगा लेते थे। तो जाहिर सी बात है उनकी सुषमा निराली हो जाती थी। लेकिन कोलंबस जब उनको जो है देखा तो उसने लिखा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडियन, वन इज ब्लैक इंडियन और सेकेंड इज रेड इंडियन। और तब से आज तक अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेड इंडियन के नाम से जो है इनको जाना जाता है। उससे भी पहले अच्छी बात जो है ये बता दें कि जब अपनी ये यात्रा का जो है शुभारंभ किया तो इसको जो है वहां से, कहां से? स्पेन की गवर्नमेंट ने 3 नावें जो है दी थी। कौन कौन सी 3 वो नाव थे? जो है एक जिसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे मारिया सांता। दूसरी का क्या नाम था? मारिया पिंटो। और तीसरी का जो है क्या नाम था? मारिया सांता, मारिया पिंटो और मारिया नीनो। सबके साथ मारिया क्यों है? क्योंकि स्पेन की महारानी का नाम वो था। और इसके साथ कितने लोग जो है यात्री चले थे कोलंबस के साथ? तो कोलंबस के साथ जो है कुल 90 यात्री। कितने इसके सहयात्री थे? तो आप कहेंगे कि कोलंबस के साथ जो है कुल 90 सहयात्री थे जिनके साथ जो है कोलंबस भारत खोजने के लिए चला था। लेकिन बाई मिस्टेक जाना कहीं और था और पहुंच गया कहीं और था। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन नाम जो है किसके द्वारा जो है दिया गया? जी हां, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा ही दिया गया था। वो अलग बात थी कि अपनी लाइफ में जो है वो कभी भारत नहीं आया, लेकिन 3 बार अमेरिका की यात्रा की और ये दुनिया से इसी भ्रम में जो है वो चला गया कि उसने जो है अमेरिका को खोज लिया है। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर जो है जब भारत से फिर वापस जो है पहुंचा कहां? स्पेन पहुंचा तो हीरो बन गया। वहां के भी लोगों को बताया तो वहां के लोगों को भी पता लगा कि ये जो है भारत समुद्र के रास्ते पहुंच गया है और ये हीरो बन गया। यही वजह था कि इसकी पत्नी जो थी जिसका नाम मैंने बताया था जो है फिलिप मुनीजा के, हालांकि पहले उनके जो है प्रेमी थे जिनका नाम था, कुछ किताबों ने ऐसा लिखा,
उसका नाम था जो है वास्को डी गामा। वो पुर्तगाल का ही रहने वाला था। और फिलिप मुनीजा के जो है ये हस्बैंड का इतना ये सुपरस्टार हो गया स्पेन में, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल की आज भी सीमाएं मिलती हैं, तब भी जो है मिलती थी। और यहीं से अब वो प्रेरित हुआ कि हम भी भारत चलेंगे, हम भी भारत को खोजेंगे। और वही उसकी जो जिद थी, इस तरीके से जिस काम को जो है सफल नहीं कर पाया था कोलंबस, उसको पूरा करने का काम किया था किसने? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? ये कहां का रहने वाला था वास्को डी गामा? तो आप कहेंगे कि वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। किस देश का? पुर्तगाल का रहने वाला था, पोर्चुगल था, जिसकी राजधानी जो है लिस्बन है। और ये पुर्तगाल सरकार से मदद लेकर के ये अपनी यात्रा को जो है प्रारंभ करता है। ये अपनी यात्रा को जो है प्रारंभ किया 7/7/1497 को, यानी 7 जुलाई 1497 के दिन इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया। कहां से प्रारंभ किया? कहां से प्रारंभ किया था? तो आप कहेंगे कि इन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था कहां से? जी हां, इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया था लिस्बन से। अब ये कहेंगे कि लिस्बन क्या है? तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। इतनी बातें जो है हर कोई जानता है, इतनी बातें जो है हर कोई जानता है कि इन लिस्बन से इन्होंने अपनी यात्रा की शुभारंभ किया। और इनकी यात्रा में इनके साथ जो 3 नाव थी, एक नाव का नाम था जो है रियो। क्या नाम था? रियो। दूसरे का नाम था क्या? रफेल। क्या नाम था? दूसरे का नाम था रफेल। और तीसरे का नाम था ग्रेबियल। क्या नाम था? ग्रेबियल। ग्रेबियल। और ये महोदय किसमें आए थे? इसमें आए थे। जब राफेल भारत में आया था तो उन दिनों केबीसी पर यह प्रोग्राम चल रहा था, तो आप लोगों ने देखा भी रहा होगा, अमिताभ बच्चन महोदय पूछे भी थे। इसके साथ 3 ये नावें रही थी। कितनी ये नाव रही? यही 3 नावें थी और उनका नाम था रियो, राफेल, गैब्रियल। इसी से अपनी यात्रा का जो है शुरुआत करता है कौन? वास्को डी गामा। आप यहां पर जो है मैप में देख सकते हैं, ये आपको जो है दिख रहा है लिस्बन। कौन सा? लिस्बन। यही जो है पुर्तगाल है, पुर्तगाल है। यहां जो है आपको दिख रहा होगा, ये बीच में ये वाला जो बेल्ट जो है दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये क्या है? तो ये वाला यही जो है जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर ऊपर जो है यूरोप को और नीचे अफ्रीका को जो है कनेक्ट करता है। यानी इधर जो है ये मेडिटेरियन सी है और इधर अटलांटिक सी को जो है जोड़ने का काम करता है, अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। यही नीचे एक देश है जिसका नाम है मोरक्को और ऊपर एक देश है जिसका नाम है क्या? पोर्चुगल यानी पुर्तगाल। इन दोनों को जोड़ने की काम करती है जिब्राल्टर स्टेट, यानी जिब्राल्टर की जलसंधि। और यहां से अपनी यात्रा को जो है ये शुरू कर रहा है। अपनी यात्रा को जो है ये शुरू किया इस वाले बेल्ट में, इधर जो है अपनी यात्रा को जो है ये शुरू करता है कौन? वास्को डी गामा। यहां पर जो है ये दक्षिण अफ्रीका यही जो है दिख रहा है। पहली बार जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पहुंचता है। दक्षिण अफ्रीका में पहुंचा तो जाहिर सी बात है यहां काले लोग मिले। यूरोप में एक ऐसा जो है मानसिक धारणा बन चुकी थी कि जहां काले लोग जो है दिखाई देते हैं, जो समुद्र तट पर हैं, वही जो है भारत है। क्योंकि भारत के बारे में सबसे पहले इंग्लिश में जो पुस्तक लिखी गई थी भारत के बारे में, वो जो है उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और इंडिका को लिखा किसने था? इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज ने। किसने लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। और मेगास्थनीज ने सबसे पहले इंडिका लिखा और इंडिका के बारे में उसने जो है लिखा कि समुद्र का तटीय क्षेत्र वहां मसालों से परिपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा उसने पटना के बारे में लिखा और बताया कि जहां मसाले मिलते हैं वहां काले लोग मिलते हैं। तो यूरोप वाले जहां जहां काले दिख जाते थे वो समझ जाते थे कि यही मसाला है और यही इंडिया है। और इस तरह कोलंबस जो कि यहां से ऐसे भटक करके ऐसे जो है पहुंच गया था, वो ऐसे इधर को जो है पहुंच गया था। वो व्यक्ति जो है अब वास्को डी गामा यहां से जो है
ऐसे आता है। और अफ्रीका, यही आपको दक्षिण अफ्रीका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले पहुंचता है। और यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ इसकी मुलाकात होती है जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से यहाँ मुलाकात हुई। जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग हुआ करती थी उन दिनों, तो आज का दौर नहीं था। तब तो जो है कपड़े पर जिन प्रोडक्ट को खरीदना होता था उसकी तस्वीर हुआ करती थी, और एक देश का व्यापारी दूसरे देश में पहुंचता था तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो थी, तो वही वो कपड़ा दिखाता था, उस पर चित्र को दिखाता था। क्या बार्टर सिस्टम था। इतिहास हमेशा अपने को दोहराता है, आज फिर दोहरा रहा है। जब हम लोग चित्र को देख करके और कोई भी प्रोडक्ट चाहे अमेजन फ्लिप्स से जो है खरीदते हैं, तो उसी दौर को फिर जो है याद करिए। उस समय भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चित्र दिखाता था, उस फिगर को देख करके, पिक्चर को देख करके, और अगला जो है तब परचेज, सेल परचेज का काम करता था। यहां पर भी ये अपने साथ, चूंकि काली मिर्च का डिमांड सबसे अधिक था उन दिनों यूरोप में, तो काली मिर्च वाली तस्वीर अफ्रीका में दिखा रहे थे। ये अब्दुल मजीद था जो कि यूरोप की भी यात्रा कर चुका था। ये भारत का, गुजरात का रहने वाला व्यक्ति था। यही जो है इनसे कहता है कि तुम यहाँ का कर रहे हो, अगर काली मिर्च चाहिए तो इंडिया जाओ। इन्होंने कहा कि ये इंडिया नहीं है, उसने बताया बेवकूफ दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। और उसी के जो है अब्दुल मजीद का ही जो है ये सहारा लेते हैं, और सहारा लेकर के ये वाला बेल्ट है, इधर मेडागास्कर दिख रहा है, मोजाम्बिक, और यहाँ ऐसे होकर के ये भारत पहुंचता है। भारत ये कब पहुंचा था? तो आप कहेंगे भारत में इसका आगमन हुआ था कब? भारत में इसका आगमन हुआ था 20 मई 1498 को। वास्को डिगामा भारत जो है कब आया था? तो आप कहेंगे 20 मई 1498 को। कहां पर आया था? कहां पर आया? तो आप कहेंगे कालीकट में आया था। कहां पर? कालीकट। कहां पर? कालीकट। और कालीकट को अब किस नाम से जानते हैं? अब कोच्चि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अब कोच्चि के नाम से जो है इसे जानते हैं, कोच्चि के नाम से। यहीं पर आप देखेंगे तो इसी वाले बेल्ट पर जो है स्थित है अपना केरल। तब उसको केरल के नाम से नहीं जानते थे, किस नाम से जानते थे? मालाबार तट के नाम से जानते थे। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से। तो आपसे पूछे कि किस तट पर आया था? मालाबार तट पर जो है आया था। 20 मई 1498 को आया वास्को डिगामा। और किसके मदद से आया? अब्दुल मजीद के जो है मदद से आया। जिस बंदरगाह पर आया उस बंदरगाह का नाम, उस पोर्ट का नाम था कप्पक डाबू। क्या नाम था? कप्पक डाबू। कप्पक डाबू आज भी है कप्पक डाबू पोर्ट। अब तो कोच्चि पोर्ट कहलाता है, जो कि वहीं पर स्थित है। और इस तरीके से जो है भारत की धरती पर समुद्र के रास्ते पहुंचने वाला पहला व्यक्ति हुआ कौन? वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। यानी वास्को डिगामा अगर जो है आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो है ये कहां पर पहुंचा था, तो आप कहेंगे कि वास्को डिगामा का जो है आगमन केरल में हुआ था। कहां हुआ था? केरल में। या कहें कि ये किस जगह पर आया था, तो केरल का ही जो है शहर है कौन सा? कोच्चि। कोच्चि में आया था, जिसको कि अब कोचीन के नाम से भी जो है जाना जाता है। कोचीन के भी नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले कोच्चि में आया और भारत के पश्चिमी घाट पर आया था। कौन से घाट पर? पश्चिमी घाट पर आया, यानी वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट पर इसका आगमन होता है। पश्चिमी घाट पर आगमन होता है। किस तट पर आया था? तो आप कहेंगे कि मालाबार तट पर आया था। बात एक ही है, बस अलग अलग नाम इसलिए बता रहा हूं कि कभी इस नाम से कभी उस नाम से जो है इस पर प्रश्न पूछ लेता है। इंडिया का अगर जो है आप मैप देखें तो ये वाला हिस्सा, इसी को जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और ये अरब सागर के तट पर स्थित है। तो इनका आगमन किधर हुआ था? तो भारत के पश्चिमी तट पर, अरब सागर के तट पर हुआ। अरब सागर, अरब वालों के आने की वजह से इसका नाम अरब सागर हुआ, वरना इसका प्राचीन नाम क्या है? तो कहेंगे कि इसका प्राचीन नाम जो है पारावत सागर है। कौन सा? पारावत सागर। यानी यहां पर इसका आगमन होता है। किस बंदरगाह पर आना हुआ था? अभी तो बताया था, कप्पक डाबू। याद कर लीजिए बिल्कुल, कप्पक डाबू बंदरगाह पर आना हुआ था। इस समय यहाँ का, कहाँ का? कालीकट का जो है शासक कौन था? कालीकट का शासक कौन था? तो आप कहेंगे कि उस समय
कालीकट का राजा का नाम, कालीकट का राजा कौन था? कालीकट का राजा था जमोरिन। कौन व्यक्ति था? जमोरिन। जमोरिन, ध्यान रहे, कालीकट का राजा उस समय जो है जमोरिन था। जब ये आए थे कब? 20 मई 1498 को। लेकिन पूछे कि तब दिल्ली पर किसका शासन था? तो उस समय दिल्ली पर शासन, अगर दिल्ली पर जो है पूछा जाए कि उस समय किसका शासन था, तो आप बता सकते हैं कि इस समय जो है इन दिनों दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? दिल्ली का शासक नहीं, तब उसको सुल्तान कहा जाता था, और वो व्यक्ति था कौन? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। मोदी नहीं, सिकंदर लोदी। यानी इनका जब भारत में आगमन हुआ तो उस समय केरल में किसका शासन था? जमोरिन का। लेकिन दिल्ली में किसका शासन था? तो आप कहेंगे कि दिल्ली में उस समय शासन था लोधी वंश के शासकों का शासन चल रहा था। सिकंदर लोधी उस समय जो है भारत का शासक हुआ करता था। यहाँ जो है कुछ समय बिताने के बाद यही यहाँ का रहने वाला जो व्यक्ति जिसका नाम मैंने अभी बताया था जमोरिन जो है इन दोनों यहाँ का रहने वाला अब्दुल मजीद, इसी के तो सहायता से ये आए थे। अब्दुल मजीद के प्रयासों से इन दोनों लोगों के बीच जो है वार्तालाप होता है, और यहाँ से मसालों से भरी हुई फ्री में इनको जो है नावें मिलती हैं, और लेकर के वास्को डिगामा अपने देश जो है वापस चला जाता है। वास्को डिगामा जो है वापस लौट जाता है, और वापस जो है अपने देश लौट गया। अपने देश जो है लौटता है, तब उसके बाद जो है वहां पर जा करके वहां के शासक जिसका नाम था जो है मैनुअल। कहाँ का शासक? पुर्तगाल का शासक जो है मैनुअल था। मैनुअल इनका भव्य स्वागत करता है, इस तरह से जैसे ये ओलंपिक से मेडल जीत करके लाए हैं। और इन्हीं के कहने पर एक कंपनी का गठन हुआ, और उस कंपनी का नाम जो है दिया गया क्या? उस कंपनी का नाम दिया गया पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मैंने अभी आपसे जो है पीछे बताया था। कौन सी कंपनी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। चूंकि भारत जो है यूरोप से पूरब में पड़ता था, इसीलिए भारत आने वाली जितनी भी कंपनियां थी, भारत आने वाली जितनी भी जो है यूरोप की कंपनियां थी, सबके नाम में जो है कौन सा शब्द जो है जुड़ा हुआ था? ईस्ट शब्द जुड़ा हुआ था। वहां पर कुछ दिन समय बिताने के बाद जो है कोलंबस फिर अपने राजा के वास्को डिगामा पुनः अपने राजा के प्रतिनिधि बन करके और पुनः भारत में जो है आता है। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसका प्रथम आगमन कब हुआ था, तो अभी मैंने बताया कि 20 मई 1498 को पहला आगमन हुआ। कहां पर हुआ? बिल्कुल याद कर लें, कोच्चि में हुआ। कोच्चि को उस समय किस नाम से जाना जाता था? कालीकट के नाम से जाना जाता था, या इसे कोझिकोड भी कहा जाता था। क्या? मलयालम भाषा में इसे कोझिकोड के नाम से भी जो है जाना जाता था। यह पहली बार आगमन हुआ था। लेकिन दूसरी बार इसका आगमन कब हुआ? तो आप कहेंगे कि दूसरी बार इसका आगमन 1502 ईस्वी में हुआ था। 2 ईस्वी में किसके प्रतिनिधि के रूप में आया था? तो आप कहेंगे हेनरी उस समय वहां का शासक था। हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में इनका भारत में आगमन हुआ था। हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में इनका भारत में 1502 में आगमन हुआ, और इन्हीं के प्रयासों की वजह से, किसके? वास्को डिगामा के प्रयासों की वजह से पहली यूरोपियन कंपनी की स्थापना जो की गई। पहली यूरोपियन कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे पहली यूरोपियन कंपनी की स्थापना 1503 में। कहां पर किया गया? इसी कोच्चि में जो है किया गया। प्रथम यूरोपियन कंपनी की स्थापना यहां लिख देता हूं, प्रथम यूरोपियन, या कह लो कि पहला पुर्तगाली बातें कही हैं। यूरोपियन कंपनी की स्थापना कब हो गया था? तो 1503 में। कहां पर? कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में। और दूसरी बार और अंतिम बार इसका जो है भारत में आगमन होता है। तो आप कहेंगे कि इसका अंतिम बार भारत में कब आगमन हुआ? अंतिम बार इसका भारत में आगमन हुआ था। अंतिम बार इसका भारत में आगमन हुआ कब? तो अंतिम बार आगमन हुआ था 1524 में। लेकिन 1524 में ये आया तो वायसराय के रूप में जो है आया था।
किसके रूप में? वायसराय के रूप में आता है। सितंबर के महीने में इसका भारत में आगमन होता है और दिसंबर के महीने में ये दुनिया से चल बसता है। तो अगर पूछा जाए कि वास्को डिगामा की समाधि कहां पर स्थित है, तो इसकी जो समाधि है यानी कब्र इसकी है यहीं पर कोच्चि में स्थित है। कहां पर? कोच्चि चर्च में स्थित है। ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों का जो एक तरीके से कह लें कि जो धार्मिक स्थल है उसको चर्च के नाम से, कैथेड्रल चर्च यहीं पर है और वहीं पर इसके डेड बॉडी को जो है दफना दिया गया। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि भारत को खोजने के लिए कोलंबस भी कितनी यात्राएं की? अमेरिका का 3। और ये भी भारत में कितनी बार आया? वास्को डिगामा 3 बार। पहली बार आया 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में और दूसरी बार आया तो प्रतिनिधि बन के आया। पहली बार आया था तो एक यात्री के रूप में, समुद्री यात्री के रूप में जो है आया और तीसरी बार आया था तो वायसराय बन करके आया। और कहा जाता है कि इसने इच्छा व्यक्त किया था कि हमको उस देश में ही जो है मरने का मौका दिया जाए जिस देश में पहुंचने के बाद जो है मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति बन गया था, और इसकी इच्छा की वजह से इसको भारत जो है भेजा गया था। आगे जो है देखा जाता है तो इन तथ्यों को जो है आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। वास्को डिगामा भारत में कब आया था, किसके मदद से आया? जब केरल आया तो उस समय वहां का शासक जो है कौन था? दिल्ली पर किसका शासन था? और इनके साथ जो है वास्को डिगामा के साथ में पीछे भी बताया था कि 3 नावें जो थी, एक नाम का नाम था रियो, कहीं इसका नाम बेरियो भी दिया होगा, आप टेंशन न लेना। दूसरी का नाम था रेफेल और तीसरी का नाम था जो है गैब्रियल। क्या नाम था? गैब्रियल जो है नाम था और इनका नाम पीछे भी बताया था। इस वाले में जो है ये सवार होकर के भारत की यात्रा पर आया था। अब जो है द्वितीय जो है पुर्तगाली यात्री का आगमन भारत में होता है। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति का नाम, द्वितीय पुर्तगाली व्यक्ति का आगमन होता है और उसका नाम था क्या? पेड्रा कैब्राल। क्या नाम था? पेड्रा कैब्राल नाम था उसका नाम, पेड्रा कैब्राल। और पेड्रा कैब्राल जो है भारत में कब आया? तो पेड्रा कैब्राल का भारत में जो है दूसरी बार आगमन होता है। कब? तो आप कहेंगे कि इसका आगमन हुआ 1599 में। कहां पर इसका आगमन हुआ? तो पेड्रा कैब्राल जो है आता है भारत में किस जगह पर? तो इसका भारत में आगमन हुआ किस जगह पर? इस जगह पर, यानी गोवा के तट पर जो है इसका आगमन हुआ। गोवा के तट पर पेड्रा कैब्राल जो है आता है। उन 3 जहाजों के साथ ये आए, ये 13 जहाजों के साथ आया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वास्को डिगामा जो आया, वास्को डिगामा आया इस वाले बेल्ट पर, इस वाले बेल्ट पर वास्को डिगामा आया था। और यहां पर किस धर्म के लोगों का शासन था? तो हिंदू धर्म के लोगों का शासन था। जमोरिन यहाँ के शासक हुआ करते थे। बड़ा वो प्रभावित हुए किससे? वास्को डिगामा से। क्यों? क्योंकि वो गोरा था। भारत में गोरा होना भी अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़ा टैलेंट है और ये इंसान का स्वभाव है। साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है तो बताया जाता है सामने वाला अगर जो है देखने में आकर्षक है तो जाहिर सी बात है उसके प्रति आपके मन में अच्छे ही विचार आएंगे, और नहीं तो उसका उल्टा भी सही है। अगर वो देखने में ही क्रिस गेल है तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल जमोरिन ने इनका बहुत स्वागत किया। किसका? वास्को डिगामा का जो है बड़ा भव्य स्वागत किया था। वास्को डिगामा का बड़ा भव्य स्वागत किया था क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अतिथि देवो भव। लेकिन ये जहां पर आए उस समय यहां पर इस्लाम धर्म के लोगों का शासन था। आदिल यूसुफ शाह यहां शासन कर रहा था। यहां जब नाव के माध्यम से ये पहुंचता है व्यक्ति, कहां पर पहुंचा? तो मारमा गोवा पर जो है पहुंचा था। मारमा गोवा पर पहुंचा। आज भी जुआरी और मंडवी दोनों नदियां जो है जा करके जहां पर अरब सागर में गिरती है वहीं पर मारमा गोवा बंदरगाह है और वहां पर पहुंचा तो इनके साथ जो है बड़ा गलत हुआ और न सिर्फ इनकी नावों को लूट लिया गया बल्कि इनको जानवर की तरह जो है पीटा गया था। ये जैसे तैसे जो है यहां के शासक से विनती करके अपनी जिंदगी बचाए तो जो है वापस चले गए और ये फिर कभी लौट करके आए ही नहीं। बहरहाल
अगर आपसे पूछा जाए भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, आप बताएंगे पेड्रा कैब्राल। कहां आया था? गोवा में आया था। और कब आया था? वेरी सॉरी, 1499 होना चाहिए था। ये आया था 1498 में, और उसी के ठीक एक साल के बाद जो है इसका आगमन हो गया था। कब? 1499 में। तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था कौन? पेड्रा कैब्राल। 1499 में गोवा में आया था। अब पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना अगर जो है मैं कहूं तो जब अपने दूसरे कार्यकाल में ये कब आया था? 1502 में। कौन? वास्को डिगामा। 1502 में जब वास्को डिगामा का भारत में आगमन हुआ था, तो वास्को डिगामा के साथ उसका एक नायक भी था, जहाजों का जो है कैप्टन था, और उस व्यक्ति का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम था। और यही अल्फांसो डी अल्बुकर्क आगे चल करके ये गवर्नर भी बनेगा। इसी के प्रयासों से, इसी के जो है देख रेख में यहाँ पर पहली फैक्ट्री की स्थापना जो है की जाती है। कब? 1503 में। तो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में जो है किया गया था। और कहां पर किया गया? आप कहेंगे कोच्चि में किया गया। कहां पर किया गया था? कोच्चि में किया गया था। और अगर पूछेगा कि इसका फाउंडर कौन था, इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक अगर पूछे तो हमेशा बताना कौन? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क। और किसकी मदद से इसकी स्थापना हुई थी? तो जाहिर सी बात है कोच्चि में स्थापना हो रही है। और उस समय कोच्चि का शासक कौन था? जमोरिन था। तो किसके मदद से इसकी स्थापना होगी? जमोरिन के जो है प्रयासों से, जमोरिन के जो है मदद से पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। यानी अगर स्थान पूछे तो कोच्चि, और स्थापना वर्ष पूछे तो आप कहेंगे 1503 में। कब? 1503 में। दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री का जो है अगर बात किया जाए तो दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होती है। दूसरी की कब? तो आप कहेंगे दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई कब? 1505 में। कहां पर? कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना, कन्नूर में, वहीं पर केरल में ही जो है इसकी स्थापना किया गया था। दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना जो है 1502 में हुआ था। मैं आगे चल करके बताऊंगा कि भारत में पुर्तगालियों ने इन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, भारत के आसपास के क्षेत्रों में जो है इस कदर अधिकार जो है कर लिया कि इन्होंने खुद को सागरों का स्वामी जो है संबोधित किया। क्या कहा गया? सागरों का स्वामी खुद को कहा। सागरों का स्वामी कहा। किन लोगों ने? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों के द्वारा ही एक तरीके से मैं बताऊं तो भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्र के रास्ते जो है व्यापार के वास्ते खोल दिए गए। जो लोग व्यापारी बन करके आए, भारत के लोगों की जो है कमजोरियों का फायदा उठाया और ये अत्याचारी बन बैठे। मैं बताऊंगा आगे चल करके पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों पर जो है कब्जा कर लिया। वो कौन थे गवर्नर जो कि भारत में जो है पुर्तगाल से जो है गवर्नर बन करके आए? और मैं बता दूं कि पुर्तगाली भारत में आए थे सिर्फ 1510 में, लेकिन ये गए थे 1961 में। आए कब? कब आए? 1498 में। 1498 में आए। 1510 में इन्होंने गोवा को कब्जा कर लिया, आगे मैं बताऊंगा। और गए कब? 1961 में। तो आज के सेशन में मैं बस इतना ही। अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि पुर्तगालियों के द्वारा जो है कौन कौन से गवर्नर भारत में जो है भेजे गए थे, उन्होंने आकर के कौन कौन से काम किया। बहरहाल इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपने विचार जो है जरूर कमेंट में लिखिएगा। आज बस इतना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।